Hello students, let us start our new chapter triangles, chapter number 7। तो ये ट्रायंगल्स के बारे में है और बाकी तो ट्रायंगल का आपने पता होता है कि भाई पहले से बताते आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में इसमें ज़्यादा बात हम करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है। दो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स इस प्रकार हों कि अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दें तो पूरा पूरा ढक ले, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दें तो भी पूरा पूरा ढक ले, कोई चीज दिखाई ना दे नीचे वाली ट्रायंगल। तो इसका मीनिंग ये दोनों इक्वल ट्रायंगल है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है। तो व्हेन ए ट्रायंगल इज सुपर इम्पोज ऑन अनदर ट्रायंगल, व्हेन ए ट्रायंगल इज सुपर इम्पोज ऑन अनदर ट्रायंगल, then it covers it completely, and when second triangle also superimposed on first triangle, it also covered it completely। तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रखे तो पूरा पूरा ढक ले, यानी इक्वल ट्रायंगल्स है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1, अब दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, पूरा पूरा कब ढकेंगी। तो 3-4 रूल है, अगर वे चीज एक भी हो जाए उनमें से तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इफ three sides of a triangle are equal to corresponding sides of second triangle, then triangles are congruent। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों साइड इसके तीनों के बराबर आ जाए। अगर इसका मैं नाम लिखूं ए बी सी डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बी सी इज इक्वल टू ई, तीनों इक्वल आ जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सेकेंड, इफ टू साइड्स ऑफ a triangle are equal to corresponding sides, corresponding का मतलब है उसी प्रकार की भुजाएं दूसरे वाले, corresponding sides of second triangle and angles in between them are equal, then two triangles are congruent। दूसरा ये है कि या तो तीनों की बजाय अगर तीन साइड इक्वल नहीं है तो दो को देखो, पहली साइड इसके इक्वल कोरस्पोंडिंग, दूसरी साइड कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल, और ये बीच का एंगल इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल, ऐसा नहीं है कि साइड तो ये हो जाए एंगल ये ले, ऐसे नहीं, दो साइड और उनके बीच का एंगल ये इक्वल होना चाहिए तो फिर वो भी कॉन्ग्रुएंट मानी जाएगी। तीसरा, इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding sides of second triangle is equal and two angles on these sides are also equal, then two triangles are congruent। देखो एक या दो, तीनों की बजाय पहले दो की बजाय अगर एक ही साइड इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई है या कोई सी और भी, और इसके ऊपर के ही दो एंगल ये वाले कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो एक साइड और इसके ऊपर के दो एंगल कोरस्पोंडिंग का मतलब है जिस डायरेक्शन का ये है उसी डायरेक्शन का है। ऐसा नहीं है कि ये इसके इक्वल आ जाए या ये इसके इक्वल आ जाए, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके। तो तीन हमारे पास हैं। चौथा ये है कि अगर ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल है, तो ये जो दो एंगल है इनमें से एक राइट एंगल 90 का, तो 90 का कोण भले ही साइड के ऊपर का ना हो, वो बाहर का भी हो सकता है, ये हो जाए 90 का, ये इक्वल, जैसे ये इक्वल इसके और ये इक्वल इसके। अब इसमें ये एंगल इस साइड के ऊपर का नहीं है, यहाँ होना चाहिए साइड के ऊपर,
तो अगर वो राइट एंगल है तो वो बाहर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसके ऊपर का ही। और अगर वो राइट एंगल नहीं है तो फिर दोनों इसके ऊपर के होने चाहिए। तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करने के लिए। तो इसका ही आपने यहाँ पे करना है यूज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट वगैरह करनी है, इनको एक बार पढ़ना है आपने। इसमें ये दे रखा है, मैंने आपको बता दिया, समझा। अब इसके क्वेश्चन हैं 8, तो 8 क्वेश्चंस में से मैं कुछ एक करा देता हूं। पहला है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AC इज इक्वल टू AD, ये ABCD है क्वाड्रिलेटरल A B और C और D, C और D, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या दे रखा है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू AD, ये साइड इसके दे रखी है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी एंगल ये 1 है तो ये भी क्या है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब आधा एंगल इधर आधा एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। इसको 2 भी रख सकते हैं हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ऐसे लिखते हैं। अब ये दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB, ACB ADB क्या क्या इक्वल है, AC इज इक्वल टू AD गिवन, यानी ये साइड इसके इक्वल है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, यानी ये AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी कॉमन हो गया तो इक्वल है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। अब देखो दो साइड इक्वल होगी, ये साइड तो कॉमन है और ये इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके, ये तो बीच का एंगल है ना, ये भी बीच का एंगल है इसके और इसके, और ये इसके और इसके बीच का एंगल 1 होगा। तो हमारी जो कॉन्ग्रुएंट की नंबर 2 पे हमने वो की थी, जो रूल था वो प्रूव हो गया। देखो ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो, ये लिखना जरूरी होता है, दो साइड इक्वल है, यानी ये इसके बराबर, ये कॉमन, और एक एंगल इक्वल है, साइड साइड एंगल, तीनों साइड है तो साइड साइड साइड, एक साइड दो एंगल है तो साइड एंगल एंगल, इसमें दो साइड और एक एंगल है तो साइड साइड एंगल। तो आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट है AB, ये दो परपेंडिकुलर इक्वल हैं, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, ये दो परपेंडिकुलर इक्वल हैं, ये D है और ये C, इनको मिला दिया। तो AD इज इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर इक्वल हो गए, गिवन है, हम यहां कहेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये 90 डिग्री है, दोनों ये रखे हैं, चौकोर एंगल है, ये 90 के हो गए, और साइड कौन सी हुई, ये इसके बराबर होगी, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी इक्वल होते हैं। तो हमने देखा एक साइड इक्वल है, अब दो एंगल इक्वल है। अब इसमें बात ये आती है कि भाई ये एंगल तो इसके ऊपर का तो नहीं है, ये बात आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था अगर एक एंगल राइट एंगल है, राइट 90 का, तो फिर बाहर का एंगल हो सकता है कोई दूसरा, या ये 90 वाला भी या बाहर दूसरा वाला, तो वो बाहर के एंगल हो सकते हैं, जरूरी नहीं ऊपर के। अगर राइट एंगल है तो हम इसको कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल, अगर ये O है तो OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD। तो कॉन्ग्रुएंट ही पूछा था, नहीं इसमें कहा था शो दैट CD बाइसेक्ट AB, तो ये CD और AB बाइसेक्ट करती है, CD ये वाली AB को बाइसेक्ट करती है, यानी OA इज इक्वल टू OB। तो ये तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब एक चीज कॉन्ग्रुएंट होगी दो ट्रायंगल, तो उसके सारी चीजें तीन एंगल और तीन साइड इक्वल हो जाती हैं। तो हमने एक साइड और दो एंगल इक्वल कर दिए।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके सारे के सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल तो हमने कर रखा है पहले से C बराबर D और OA बराबर OC, तो इसके देयरफॉर OA बराबर OC corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle के corresponding part इक्वल हो जाते हैं सारे, तीन साइड और तीन एंगल। देयरफॉर अब जब ये इक्वल ही हो गए तो ये जो ये लाइन है इसको बाइसेक्ट करती है, आधा ऊपर आधा नीचे। देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, ये प्रूव करना है। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। देखो ये दे रखा है, ये है A B और ये है Q। ये भी तो ये 90 के दे रखे हैं मैंने। इसमें कहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये L लाइन है, ये इस एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी ये 1 है ये 2 है, दो एंगल हो गए। बाइसेक्टर का मतलब दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है? एक तो AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB कॉमन, क्योंकि दोनों एंगल्स में आती है, ये दोनों ट्रायंगल में आती है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 और 2 ये इक्वल क्योंकि बाइसेक्टर था, और ये 90 के हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये 90 के, तो एक साइड और दो एंगल इक्वल आ गए, एक तो इसके ऊपर वाला एक बाहर वाला। तो बाहर का मैंने कहा था एक अगर राइट एंगल हो तो एक एंगल बाहर का हो सकता है, तो इसमें कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AB, ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। पहले तो ये प्रूव करना था। दूसरा प्रूव करना था BP इज इक्वल टू B क्या हो, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स, BP इज इक्वल टू B क्या हो, ये प्रूव करना है। तो ये तो हो ही गया, देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ corresponding part of congruent। जब ये दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सारे पार्ट इक्वल, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर, सारी चीज इक्वल हो जाती है। तो जब BP इक्वल टू BQ होगा, BP इक्वल टू BQ। दूसरा ये कहना था आपने कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स, ये आर्म्स हैं एंगल, तो आर्म्स है ना, तो साइड हैं जिनसे एंगल बना है A, तो इसकी आर्म है, तो B इनसे इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये पहले परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। देयरफॉर B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स, जो आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल की जो आर्म है उनसे बराबर दूरी पे, तो दूरी अब इससे आप परपेंडिकुलर। अब देखो ये नहीं मानेंगे हम कि ये जो आर्म है इसकी दूरी ये हो जाएगी, ये दूरी नहीं है, एंगल 90 का होना चाहिए, वो दूरी होती है। तो ये हो गया। तीसरा है, बस ये दो ही थे, तो ये 5th क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं 7th क्वेश्चन, तो इसको भी ले लेते हैं। तो 4 मैंने बता दिए, 4 आपने करने हैं। AB is a line segment, AB ये लाइन सेगमेंट है AB, एंड P इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है P, यानी AP इज इक्वल टू PB, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB, सेम साइड ऑफ AB के एक ही तरफ दो पॉइंट हैं E और D, ये मान लो E है और ये मान लो B है, दो पॉइंट एक ही तरफ है इसकी, सेम साइड। C ज्वाइन टू N, अब C तो इसमें है ही नहीं, सच दैट BAD और AB इक्वल है, BAD
ये एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, ए बी ई, इस एंगल इसकी तो जरूरत ही नहीं है इनको मिलाने की। जो ये एंगल है ना बी ए डी ए बी ई, इस एंगल, ठीक है भाई, ये यहाँ पे मिलाना है, ये आगे मिलाया जाएगा तो ये एक एंगल और पूछ सकते हैं। ये दो एंगल आपको इक्वल दे दिए, ये एंगल बराबर इसके, ये मिड पॉइंट है। उसके बाद है एड एंगल ई पी ए, ई पी ए, ये एंगल, ये ई पी ए दे रखा है डी पी बी, इस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। आपने प्रूव करना है डी ए पी ई बी पी, डी ए पी ई बी पी, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए तो एक तो साइड इक्वल, दो उसके ऊपर के एंगल इक्वल, तो हो जाएंगे। ये कैसे, पहले हम इस एंगल को देखते हैं। हम कहेंगे एंगल ई पी ए इजिकल टू एंगल डी पी बी, गिवन है, दे रखा है कि भाई ये एंगल ई पी ए, ये एंगल इसके बराबर दे रखा है। हम ये एंगल ऐड कर देते हैं दोनों में, इसका नाम एक लिख दिया हमने, एडिंग वन बोथ साइड्स, एक एंगल दोनों तरफ जोड़ दिया हमने। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल वन, एंगल डी पी बी प्लस एंगल, इसमें भी एक जोड़ दिया और इसमें भी एक जोड़ दिया। तो इसमें एक ऐड किया तो कौन सा एंगल बना, ए पी डी, ये वाला एंगल बना ए पी डी। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, अगर हम इसमें एक जोड़ दिया तो ये बना ई पी बी, एंगल ई पी बी। अब हमारे लिए इजी है, इन ट्रायंगल दो कुछ रखी हैं, ए पी डी एंड ट्रायंगल ई पी बी, इनमें क्या कर, एक तो ये ट्रायंगल हो गई, एक ये ट्रायंगल, तो ये मिड पॉइंट था तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, यहां लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है तो आधा आधा हो जाएगा, एक तो ये हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए है दे रखा है, इसमें एंगल बी आता है। अब ए और बी तो पहले इक्वल दे रखे हैं स्टेटमेंट में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी गिवन, दो चीज होगी। तीसरा ये एंगल हो गया, एंगल इस ट्रायंगल का एंगल ये ए पी डी और इस ट्रायंगल का एंगल ये ई पी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ये अभी प्रूव किया है प्रूव। तो एक साइड इसके ऊपर के दो एंगल, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो एक साइड के ऊपर के दो एंगल हो गए। therefore ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई पी बी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। दूसरी बात आपने बताना है ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी ये तो हो ही जाएंगे क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसके सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। therefore ए डी इज इक्वल टू बी ई, corresponding part of congruent triangles। तो ये आपने करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, उसके वो जरूर पढ़ने हैं जो कॉन्ग्रुएंट के रूल्स दिए गए हैं, एक बार उनको ध्यान से पढ़िए।